नाइन्थ का सवाल देखेंगे हम ये, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए और बराबर में 1/10 a प्लस कॉट ए। ओके, बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन इजी आपको तभी लगेगा जब आप इस चीज़ को एक एक बार बना लेंगे। ये शुरुआत की चीज़ें समझ नहीं आती है, आप एक बार वीडियो को देखिए कैसे चीज़ें बन जाती हैं और किस प्रकार से हम इसे प्रूव करते हैं, वो देखने के बाद आप खुद समझ जाओगे। और इसे दिमाग में रखने के लिए आपको क्या करना है, इन सब क्वेश्चंस को 1 से 2 बार 3 बार जितना चाहे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। और ये जो क्वेश्चंस का सीरीज आप देख रहे हैं ना, इसमें से एक क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में फिक्स आते ही आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। एक संकेत यहाँ पे दिया हुआ है क्या, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड को एक बार हल करना है और राइट हैंड साइड को भी एक बार हल करना है। इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे देख चुके हैं। दोनों पक्षों को अलग अलग हल करना है, तो सबसे पहले हम एलएचएस को हल करेंगे और उसके बाद आरएचएस को हल करेंगे। दोनों का आप अलग अलग हल करोगे ना, तो दोनों का सेम आंसर आएगा। बस यही क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि आप सेम आंसर ला पाते हो या नहीं। तो एलएचएस में कॉसेक ए माइनस साइन है और सेक ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है, दोनों यहाँ गुना के फॉर्म में है। तो चलिए किस प्रकार से इसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है। एक हमें काम करना होगा, या तो आप इसको साइन में बदल दो या फिर इसको कॉस में बदल कॉसेक में बदल दो। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम साइन में बदल देंगे। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कॉसेक बराबर क्या होता है, 1/sin ए। हमने इन फार्मूलों को अच्छे से समझा है, जाना है, और हमने आपको कहा है सारे फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद नहीं करना है, इनको दिमाग में रखना है, इसे लिख के रख लीजिए कहीं भी। और ये जितने सवाल है ना, इनको बनाते जाइए, 10-10 बार बनाइए, आपको ये फार्मूले अपने आप दिमाग में याद आ जाएंगी। कॉसेक का फार्मूला होता है 1/sin थीटा, साइन का फार्मूला आता है 1/cosec थीटा। ओके, तो यहाँ फिलहाल के लिए कॉसेक का चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, 1/sin लिखना होगा। तो इस कॉसेक के जगह पे हम लिखेंगे क्या, 1/sin थीटा। यहाँ माइनस का माइनस देंगे और ये साइन को हम साइन ही रहने देंगे। क्यों, क्योंकि हमें साइन के फॉर्म में बदल के रखना है, तो इसे हम साइन का साइन ही रखने देंगे। हो गया। इसके बाद ये हमारे पास सेक है, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos। इसको हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ना कॉस है, तो कॉस को मैच करवाने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/cos ए, माइनस का माइनस देंगे, ये कॉस है हमारा, कॉस को हम कॉस ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर एक बात बताइए हमें कि अगर यहाँ साइन ए के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या हम एक नहीं लिख सकते क्या? हाँ, लिख सकते हैं। यहाँ भी कॉस ए के नीचे कुछ नहीं है, तो एक नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आई होप कि इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ पर आएंगे, अब साइन और 1 का हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम, साइन ए का साइन ए आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन ए, क्रॉस मल्टीपल करवा देंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1, माइनस का माइनस, साइन को साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर। और ए है तो आप ए लगा देंगे, ब्रेकेट ब्रेकेट घेर देंगे। फिर से वही काम यहाँ पे करेंगे, कॉस और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए का कॉस ए आ जाएगा। 1 और 1 का हम गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस, कॉस और कॉस को गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ओके, चलिए तो ये हो गया हमारा गुना। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया ना? अब देखिए 1 - sin² थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, अब आपको याद हो जाने चाहिए, याद हो गया होगा। 1 - sin² थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, थीटा की जगह पे ए है तो आप ए रख देंगे, और नीचे हमारा क्या है, साइन का साइन, तो आप साइन का साइन छोड़ दीजिए। हो गया। यहाँ भी वही काम करेंगे, 1 - cos है तो 1 - cos का फॉर्मूला भी आप देख लीजिए क्या होता है। 1 - cos² थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब नीचे का कॉस का कॉस हम लिखेंगे। अब देखिए दोनों चूंकि ब्रेकेट है ना, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरा किसमें है, गुना में है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है। तो एक चीज बताइए, यहाँ कॉस स्क्वायर है तो इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस ए गुना कॉस ए? हाँ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हम नीचे यहाँ पे हम साइन का साइन दे देंगे। हमने कुछ नहीं किया है, बस 2 भागों में लिख दिया है। फिर से गुना देंगे और इस साइन को हम लिख सकते हैं क्या, साइन ए गुना साइन ए? हाँ, लिख सकते हैं, हो गया। और नीचे नीचे हम क्या दे देंगे, कॉस का कॉस। हो गया। अब देखिए आप, ये वाले कॉस से ये कॉस हमारा कट जाएगा, ये वाला साइन से एक हमारा ये साइन कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर बचेगा कॉस ए, और इधर क्या बचेगा हमारे पास, साइन ए। इसको थोड़ा सा पास में करके हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए आपको बहुत ज़्यादा बताना रहता है ना, इसलिए मुझे इतना टाइम लग जाता है, समझाना रहता है इसलिए इतना टाइम लग जाता है, नहीं तो फिर इतना टाइम नहीं लगता। यहाँ से ब्रेकेट हम एक कर देंगे, ये हमारा अलग अलग सॉल्विंग पॉइंट है, बीच में गुना।
ओके, तो ये हमारा LHS आया है। ठीक है, आइए अब हम इसके बाद लेते हैं इसी प्रश्न को पुनः करके। आप सबसे पहले यहाँ से यहाँ नोट कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हर बार, और इसके बाद हम अब लेंगे RHS। इसे भी हल करेंगे ना, तो हमारा जो आंसर है ना cos A इंटू साइन A आना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे पुनः RHS से, और RHS क्या है 1/10A प्लस कॉट A। इसे ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, पेज पलट लेते हैं। क्या था सवाल, यही था ना 1/10A। इस चीज़ को अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 का हम यहाँ 1 लिखेंगे, और ये जो 10 है ना, इसका फॉर्मूला एक होता है कॉस बटा साइन, सॉरी साइन बटा कॉस। तो यहाँ लिखेंगे साइन A और बटम लिखेंगे कॉस A। ये हम प्लस का प्लस देंगे बीच में, और कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस A बटा साइन A। ओके, ठीक है। नीचे वाला का क्या लेंगे हम, एलसीएम। ऊपर वाला का हम यहाँ ज्यों का त्यों लिखेंगे। एक का हमारा एक हो गया ये। नीचे हम यहाँ एलसीएम लेंगे कॉस और साइन का, तो एक हमारा एक और लाइन आएगा नीचे। तो यहाँ कॉस और साइन का हम एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस A इंटू साइन A। ठीक है, अब देखिए साइन और साइन गुना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस का प्लस कॉस और कॉस गुना होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। बहुत ही आसान है, बस एक बार आपको बनाने की देर है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 का 1, नीचे है बाय दे देंगे। अब एक चीज़ आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A का जो मान होगा ना, वो कितना होगा, 1 होगा। तो हमें यहाँ 1 लिखना होगा। ठीक है, अब नीचे नीचे हमारे पास क्या है, कॉस इंटू साइन है, तो हमें यहाँ भी लिखना होगा कॉस A इंटू साइन A। हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए जब भी बटा के नीचे बटा हो तो वो चीज़ें पलट जाती हैं। पलटने का अर्थ ये है कि ये हम ऊपर में 1 का 1 लिखें, इसके बाद ये जो हमारा है ना, ये पूरा पलट जाएगा, इनटू में आ जाएगा। जैसे इनटू में आएगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो ये जो पॉइंट है ना कॉस A साइन है, ये आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा सॉरी कॉस होगा, और इनटू में क्या है साइन A कर दिया। नीचे क्या है 1, तो आप नीचे 1 दे दीजिए। हो गया। अब आपको भी पता है कि इस ये 1 का इधर गुना हो जाएगा, ये 1 का नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो हमारा जो फाइनल पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, कॉस A इंटू साइन A। देखिए हमारा जो है सो आंसर यहीं पे आकर रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हमने LHS को सॉल्व किया था ना, तो देखिए LHS को सॉल्व करने पे भी कितना आया था, ये हमारा आया था कॉस A इंटू साइन A। ओके, तो ये एक आंसर आप यहाँ बोल सकते हो। और उसके बाद जब हमने RHS को भी सॉल्व किया तो एक आंसर ये हमारा आया यहाँ पे, मतलब दोनों सेम आया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः LHS एंड RHS, LHS बराबर RHS। और ये हो गया क्या हमारा प्रूव्ड। दोनों को अलग अलग हल करने पे इसी टाइप के आंसर आते हैं। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम इसके लास्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।